जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम भारतीय संविधान की 30 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी है BN राव और विकल्प डी है KM मुंशी। तो बताइए कौन सा सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की BN राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे BN राव। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी है विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प डी है सी राजगोपालाचारी। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी है सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प डी है राजगोपालाचारी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या थी अध्यक्ष को लेके 7 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? विकल्प ए है पिट का भारत अधिनियम 1984, विकल्प बी है चार्टर एक्ट 1813, विकल्प सी है चार्टर एक्ट 1833, विकल्प डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम से जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो आप लोग को बताना कि किस देश में लागू है। क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश में लागू है? विकल्प ए है केवल भारत में, विकल्प बी है भारत और USA में, विकल्प सी है केवल USA में, विकल्प डी है केवल UK में। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है भारत में जो है और USA दोनों में जो है अपनाई गई है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और USA में अपनाई गई है। भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है यह किस देश से ली गई है? यह जो है USA से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद है विकल्प ए है अनुच्छेद 310, विकल्प बी है अनुच्छेद 311, विकल्प सी है अनुच्छेद 312, विकल्प डी है अनुच्छेद 313। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो क्वेश्चन आप है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? विकल्प ए है 10वीं अनुसूची, विकल्प बी है 6ठी अनुसूची, विकल्प सी है 9वीं अनुसूची, विकल्प डी है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, भारतीय संविधान के जो है कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है अगला है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? विकल्प है 69वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प बी है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए विकल्प है 39वां संविधान संशोधन, विकल्प बी है 41वां संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है।
देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है मात्र एक बार जो है संशोधन किया गया है, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। विकल्प ए है मूल अधिकार, विकल्प बी है उद्देशिका, विकल्प सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और विकल्प डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो है आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। किंतु यदि क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान की आत्मा को किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो आप लोग को बताना है कि किसने कहा था कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है। विकल्प ए है हेरोल्ड लास्की, विकल्प बी है आइवर जेनिंग्स, विकल्प सी है लॉर्ड ब्राइस, विकल्प डी है केसी व्हीलर। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है? तो केसी व्हीलर ने जो है भारत के अर्धसंघात्मक राज्य के रूप में जो है उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? विकल्प ए है 67वां संविधान संशोधन, विकल्प बी है 69वां संविधान संशोधन, विकल्प सी है 68वां संविधान संशोधन और विकल्प डी है 17वां संविधान संशोधन। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए दिल्ली को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो इसे जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली का जो है दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? विकल्प ए है 1947, विकल्प बी है 1951, विकल्प सी है 1956, विकल्प डी है 1966। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए भारत में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प ए है 12 से 25 तक, विकल्प बी है अनुच्छेद 12 से 35 तक, विकल्प सी है अनुच्छेद 22 से 35 तक, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प ए है अनुच्छेद 12 से 25, विकल्प बी है अनुच्छेद 12 से 35, विकल्प सी है अनुच्छेद 22 से 35, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विकल्प ए है अनुच्छेद 17, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 23, विकल्प डी है अनुच्छेद 24। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। यदि अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद जो है 18 जो है किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, अर्थात किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? विकल्प ए है अनुच्छेद 19A में, विकल्प बी है अनुच्छेद 1 में, विकल्प सी है अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(a) में। तो बताइए कौन सा सही है?
तो देखिए भारत के संविधान में जो है अस्पष्टता जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु इसकी जो आज़ादी अंतर्निहित है वह किस में निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) के आ में जो है निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि भारत की संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, उद्देशिका का। ये क्वेश्चन उससे अलग है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। विकल्प ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प बी है संपत्ति का अधिकार, विकल्प सी है समानता का अधिकार और विकल्प डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का उपचार, जो कि अनुच्छेद जो है 32 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए पहले जो मौलिक अधिकार थे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत जो है जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे हटाकर एक वैधानिक जो है अधिकार प्रदान किया गया। तो आप लोग को बताना कि वह किस संविधान संशोधन द्वारा। विकल्प ए है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, विकल्प बी है 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, विकल्प डी है सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और विकल्प डी है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वह था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसी के तहत जो है जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। अर्थात भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें प्रयुक्त शब्द जो हिंदू है उसमें कौन से लोग शामिल नहीं हैं। विकल्प ए है बौद्ध को, विकल्प बी है जैनों को, विकल्प सी है पारसियों को, विकल्प डी है सिख को। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह कौन से हैं, पारसी, और बाकी जो बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं ये हिंदू हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अर्थात जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है भारतीय संविधान में जो है लिखित किया गया है वह किसमें किया गया है। विकल्प ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, विकल्प बी है चौथी अनुसूची में, विकल्प सी है मौलिक अधिकार में, विकल्प डी है प्रस्तावना में। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वह भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसी में समाहित है और यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो आप लोग को बताना कि भारत के संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। विकल्प ए है भाग 3, विकल्प बी है भाग 4, विकल्प सी है 4A, विकल्प डी है भाग 6। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के जो भाग 4A है इसी में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह कितने हैं, तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था और जब जोड़ा गया था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अर्थात कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह कौन सा अनुच्छेद है जो महाभियोग से संबंधित है। विकल्प ए है अनुच्छेद 39, विकल्प बी है अनुच्छेद 61, विकल्प सी है अनुच्छेद 60, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत की राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अनुच्छेद 61 अर्थात विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो उस समय जो है निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा।
क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी न हो तो उसमें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। विकल्प ए है राज्यसभा का उपसभापति, विकल्प बी है भारत का महान्यायवादी, विकल्प सी है लोकसभा का अध्यक्ष, विकल्प डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यदि भारत का राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वह कौन बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, अर्थात अनुच्छेद 108 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है वह किसके द्वारा जो है बुलाई जाती है। विकल्प ए है राष्ट्रपति द्वारा, विकल्प बी है प्रधानमंत्री द्वारा, विकल्प सी है लोकसभा स्पीकर द्वारा और विकल्प डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और यह जो है कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है बुलाया जाता है, किंतु इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। विकल्प ए है अनुच्छेद 360, विकल्प बी है अनुच्छेद 200, विकल्प सी है अनुच्छेद 123 और विकल्प डी है अनुच्छेद 356। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए अनुच्छेद 360 में जो है क्या दिया गया है, वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है अनुच्छेद 123 में जो है दिया गया है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। विकल्प ए है जस्टिस M.C. महाजन, विकल्प बी है जस्टिस M. हिदायतुल्ला, विकल्प सी है जस्टिस P.N. भगवती, विकल्प डी है जस्टिस B.K. मुखर्जी। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत के अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, जस्टिस A. हिदायतुल्ला। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है। विकल्प ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प बी है महान्यायाधिकर्ता को, विकल्प सी है महान्यायवादी को, विकल्प डी है महाधिवक्ता को। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भारत का जो प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है उसे किसे समझा जाता है, महान्यायवादी को। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। विकल्प ए है विजय लक्ष्मी पंडित, विकल्प बी है सुचिता कृपलानी, विकल्प सी है तारकेश्वरी सिन्हा, विकल्प डी है मीरा कुमार। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, मीरा कुमार। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। विकल्प ए है 12 दिनों के अंदर, विकल्प बी है 14 दिनों के अंदर, विकल्प सी है 16 दिनों के अंदर, विकल्प डी है 18 दिनों के अंदर। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए राज्यसभा में जो है धन विधेयक यदि प्राप्त होता है तो इसे जो है राज्यसभा में पुनः वापस किया जाता है और कितने दिनों के अंदर, तो 14 दिनों के अंदर जो है वापस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। आप लोग को बताना है कि भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है यह कब लागू हुआ था। विकल्प ए है 1990 में, विकल्प बी है 1992 में, विकल्प बी है वह 1991, विकल्प सी है 1992, विकल्प डी है 1993 में। तो बताइए कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1990 में, विकल्प बी है 1991, विकल्प सी है 1992, विकल्प डी है 1993 में। तो देखिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि भारत का संविधान जो है उसमें किस अनुच्छेद में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 321 में या अनुच्छेद 322 में, विकल्प सी है अनुच्छेद 323 में, विकल्प डी है अनुच्छेद 324 में। तो देखिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंतिम है तीसवां है और यह क्वेश्चन नंबर अंतिम भी है इस क्लास की।
कि कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है भारत के उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, विकल्प डी है भारत के राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये रही आज की हमारी क्लास, जो कि भारतीय संविधान के 30 ऐसे प्रमुख प्रश्न थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी का हमने एक मॉक टेस्ट लिया और हमने उसका आंसर भी बताया। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।